और अब बात करेंगे उम्मीदों के बजट की। आम बजट से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और कामकाजी लोगों को कई उम्मीदें हैं और चाहते हैं कि बजट में कई सुधार किए जाएं। कर्मचारियों ने न्यूज स्टेट से अपनी सभी उम्मीदें बताई है। आइए बजट चर्चा चौराहा के माध्यम से हम चर्चा करते हैं भोपाल के कर्मचारियों से। निश्चित जो केंद्र सरकार का जो आने वाला बजट है उसमें आम जनता कर्मचारियों की अपेक्षा है कि जो हमारा एक प्रोफेशनल टैक्स है भारत सरकार द्वारा कटौती की जाती है उसको बंद होना चाहिए और जो बोनस का कर्मचारियों का अधिकतम सीमा है उसको बढ़ा देना चाहिए। अभी हमारे बहुत छोटे कर्मचारियों को बोनस का नियम लेबर एक्ट मिल रही है। और दूसरा गैस सिलेंडर में कमी होना चाहिए। और जहाँ तक सब्सिडी का सवाल है, सब्सिडी हर जगह से बंद होकर होना चाहिए ताकि सब्सिडी में जो नुकसान हो रहा है आम जनता को करों द्वारा वो बंद होना चाहिए। ये लगता है कर्मचारियों के हितैषी बजट होना चाहिए। एक चुनावी साल है, अगर कर्मचारी हित में बजट होता है, रोज़मर्रा की चीज़ों में महंगाई पर रोक लगाना चाहिए, ये मुझे आशा है। केंद्र सरकार का जो कर्मचारी हित का बजट है तो केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए कि महंगाई के सूचांक अंक के अनुसार कर्मचारियों को वेतन भत्ते निर्धारित करना चाहिए। वित्त मंत्री को सोचना चाहिए कि कर्मचारी जिस तरह से आम जनता को लाभान्वित किया जाता है उसी तरह इस देश की जो कर्मचारी है वो भी आम जनता है, ऐसा मानकर बजट को में प्रावधान करना चाहिए। अभी तक जो बजट भी आता है अंकों का माया जाल नहीं बनाना चाहिए। इसकी जेब से निकाल के उसकी जेब में डालने का कोई औचित्य नहीं होगा। वास्तविकता में सब लोगों के हित को ध्यान में रख के बजट आना चाहिए। और विश्वास है चुनावी वर्ष है 2023 में कई प्रदेशों में चुनाव है, 2024 में खुद केंद्र सरकार का चुनाव है। ऐसे में लगता है कि बजट बहुत अच्छा आएगा। देखिए, कर्मचारियों को बहुत उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार का जो बजट आ गया है, सबसे पहली उम्मीद तो ये है कि बजट के अंदर कर्मचारी एक सीमित आय का साधन होता है। कर्मचारी के पास ज़्यादा आय तो होती नहीं है, इसलिए सबसे पहले गैस, रसोई, पेट्रोल, इन सबके डीजल के दाम सबके दाम घटाए जाएँ। उसके बाद जो कर्मचारी का डीए बढ़ता है वो बहुत कम बढ़ता है, 3 से 4%, तो वो सालाना उसको डबल किया जाए, कम से कम 8 से 15% डीए बढ़ाया जाए। उसके बाद जो कर्मचारी हैं उनका जो 8वां वेतनमान आने वाला है उसके अंदर कम से कम 50% का इंक्रीज बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा उस बजट का लाभ मिल सके, महंगाई कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों का डीए बढ़े और 8वें वेतनमान में उसको डबल इंक्रीमेंट मिले। ऐसा हमारी सभी कर्मचारियों की उम्मीद है। कर्मचारियों के बजट के लिए हमें उम्मीद है कि इस बार कर्मचारियों के जो लंबित डीए हैं वो आज की दिनांक तक सरकार हमें दे। जो पुराने यात्रा भत्ता है उसमें संशोधन करें। और एक सबसे बड़ी बात यह है जो सैलरी है, सरकारी कर्मचारी उसी पे चलता है। इनकम टैक्स का जो स्लैब्स हैं वो आज भी वही फॉलो हो रहे हैं जो कम से कम वो जो 30 साल पहले से चल रहे थे। तब सैलरी आज के हिसाब से नहीं थी और आज के हिसाब से जो जल्दी उसमें डिडक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कर्मचारी जो 10 लाख 8 लाख पार करता है उसे इनकम टैक्स बहुत कुछ पे करना पड़ता है। उसके एवज में कर्मचारी को कोई सुविधा नहीं मिलती है, ना सेल टैक्स का लाभ मिलता है, ना सर्विस टैक्स में छूट मिलती है। सरकारी कर्मचारी हर तरह से टैक्स दे रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार विशेषकर कर्मचारियों पर ध्यान दे और डीए समय समय पे जारी करे। महंगाई भत्ता जो है वो आज की महंगाई के हिसाब से संशोधित करके उसे उस दर पे कर्मचारियों को भुगतान करें।